ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब हर लेक्चर में हम 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन कवर करते हैं जो मोस्ट लाइकली यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछता ही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। यहाँ पे जो है आप इकोनॉमिक्स के देखो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चन सेम रॉ फॉर्म में, जैसा भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कट करेंगे हम लोग जो एग्जाम्पल्स है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ी सी कट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो कराए हमने, जो जैसे लास्ट लेक्चर में सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर का जो हमने पढ़ा था फिनांस का, उसके बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जो मॉड्यूल 4 है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हमने। तो ये मॉड्यूल 2 का हम लोग कर रहे थे, मॉड्यूल 2 का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये लास्ट क्वेश्चन है समझो, अगर ये कर लिए तो आराम से जो 15 to 25 मार्क का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन पहला जो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वाला जो है वो पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट ईयर नहीं पूछा था तो इस साल पूछ सकता है, इट मे बी आस्क। सो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, और तीसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन। तीनों का अलग अलग वर्क है। पहला जो है जिसमें एप्रोप्रिएट प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। एप्रोप्रिएट प्राइस डिटरमाइन करना मतलब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंसिडर करके फिर क्या करता है, एक प्राइस डिसाइड करता है। उसको अगर हम लोग पढ़ने के लिए एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे गन्ना है, फिर उसके बाद जो है पल्सेस है, फिर जो ऑयल है, कॉटन है, ऐसे अलग अलग कमोडिटीज़ है, ठीक है। अब ये जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, अब इसमें जो है इसका मार्केट में प्राइस कितना होगा वो प्राइस क्या करना, डिटरमाइन करना। और उस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए सारे कॉस्ट को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सारे कॉस्ट कंसिडर करना मतलब इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन लेवल पे जो भी कॉस्ट जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक फैमिली मिल के काम कर रही है तो उस फैमिली का कितना कॉस्ट लगेगा, वर्कर अगर उसके लिए कोई वर्कर हायर करेंगे तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट, जितने भी मार्केट, हर फर्टिलाइजर का कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, सब कॉस्ट को ऐड करके फिर क्या किया जाता है, एक प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएट प्राइस डिटरमाइन करना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जो एप्रोप्रिएट प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइजेस, ये डिसाइड करता है। और ये डिसाइड करता है किस बेस पे, सारे कॉस्ट को स्टडी करके। कौन कौन से कॉस्ट को स्टडी करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कॉस्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, चेंज इन इनपुट्स, मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, रिस्क फैक्टर्स, सारे जितने भी कॉस्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, सारे कॉस्ट को कंसीडर करता है। मतलब ये स्टडी करता है, उसके बेस पे क्या करता है, एप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड करता है ना। आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये क्यों, मतलब ये कमीशन क्यों करता है, सो दैट उसको एक सही प्राइस बता सके। मतलब ऐसा ना हो कि एक फार्मर को नुकसान, मतलब एक फार्मर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका लागत जो है 1000 रुपये लग रहा है, लेकिन अगर उसको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपये, तो उसका तो उल्टा नुकसान ही है ना। तो वो नहीं हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करता है कि ये प्रॉपर जो कमीशन, जो CACP, वो क्या करता है, सारे कॉस्ट को एनालाइज करता है, उसके बाद क्या करता है, एक प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉस्ट का देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ेंगे दिस CACP के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा है पहले प्रोफेसर झा की कमेटी, जो कभी 1964-65 था, ये बाद में चेंज होके क्या बन गया, CACP बन गया, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और यही क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं, एप्रोप्रिएट प्राइस। और ये डिटरमाइन करने के लिए दे कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। अंडरस्टूड? कुछ यहाँ तक मतलब यहाँ तक कुछ डाउट है? एकदम अच्छे समझ में। एप्रोप्रिएट प्राइस में एप्रोप्रिएट क्यों बोला, बिकॉज दे कंसिडर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो कंसिडर करने के बाद ही क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग रियल में एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, चाहिए तो आप रीड कर लीजिए एक बार ताकि आपको याद रहे। ये जो एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। हाउ दे डिटरमाइन, वाइल कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या करता है, वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जितने भी कॉस्ट है, तो इसमें से 2-3 कॉस्ट का एग्जांपल लिख दिया तो भी क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिख के रख दिया मैंने वहाँ पे। फिर दूसरा कौन सा है, अनाउंसमेंट प्राइस, ठीक है। अब ये जो अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस जो होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइस डिटरमाइन करता है, सो दैट गवर्नमेंट
ये सोचता है कि हर फार्मर को बेनिफिट मिले। जैसा उसमें पहला जो पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट मीन्स गवर्नमेंट गिव गारंटी टू द फार्मर दैट वी विल पे दिस मच अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और उसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एमएसपी को C2 और C3 करता है। दैट मीन्स C2 तो उसका पूरा कॉस्ट हो गया, और उसके बाद क्या करता है, उसके अंदर 10% और ऐड करके उसका प्राइस देता है ताकि उसका ज्यादा बेनिफिट हो। देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग C2 और C3 का। जैसे एक्चुअल एक्सपेंस जो उसका कैश में हुआ था, कितना हुआ था एक फार्मर का 5,000। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5,000 एक फार्मर का कैश हुआ। रेंट उसने कितना पे किया, 1,000 पे किया। इम्पोर्टेड क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर्स। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक घर है, अब घर में 5 मेंबर है, वो 5 मेंबर मिलके क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं। अब अगर वो फैमिली मेंबर काम नहीं करेंगे तो उसके जगह पे किसी लेबर्स को हायर करेंगे, तो उस लेबर को कितना पे करेंगे, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। समझा कैसे, क्या है कि वहां पे फैमिली जो काम वर्क करते हैं मेंबर्स, अगर वो मेंबर्स नहीं काम करेंगे, उसके जगह पे कोई लेबर हायर किया जाएगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगता है वो क्या हो जाता है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर्स। फिर इंटरेस्ट ओन कैपिटल एसेट जो रहेगा, रेंट वैल्यू ऑफ ओन्ड जो उसने लैंड परचेस किया, रेवेन्यू 1,000, ये सब जो है C2 में आएगा। किस में आएगा, C2 में आएगा। अब ये C2 में इन लोग इसने क्या किया, सब पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया, कितना हो गया, 9,000 हो गया। कितना हो गया टोटल, देख लो यहीं पे, 5, 6, 7, 8, 9, राइट, 9,000 हो गया ना। जिसको नहीं कैलकुलेट करने आ रहा है मतलब आप बहुत होशियार हो। 5,000, 1,000, 6,000, 7,000, 500, 8,000, 9,000, ठीक है टोटल। ये क्या हो गया, मेरा C2 हो गया। क्या हो गया कि एक फार्मर जो प्रोडक्शन प्रोसेस करने में जो उसको उसना कॉस्ट लगा वो C2 हो गया। व्हाट इज C3, C3 दैट मीन्स 10% ऑफ C2, 10% ऑफ C2 मतलब 9,000 का 10% C2 कितना होगा, 900 होगा। तो वो क्या करेगा, 900 यहाँ पे देखो निकालेगा, C3 का 10%, 0.10 मतलब 10% निकाला उसमें। ये पता है ना कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे 9,000 है, 9,000 का 10% मुझे निकालना है, क्योंकि ये 9,000 क्या है, C2 है, और C3 मतलब 10% ऑफ C2। तो ये 10% डिवाइडेड बाय 0, एक 0 यहाँ पे कट हुआ, एक 0 यहाँ पे कट हुआ, आ गया 900। तो इसको 10% को हम लोग जो है 10% को 100 लिखे, या तो हम लोग 0.10 लिख देते हैं, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 900। तो उसने वही किया है कि भाई टोटल अमाउंट कितना था, उसका कॉस्ट कितना था, C2 कितना था, कॉस्ट 9,000 था, उसके ऊपर C3 उसने निकाला 0.10%, तो 900 निकला। अब जो है टोटल उसका वैल्यू कितना होगा, 900 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9,900। उसका टोटल कितना हो जाएगा, 9,900। कुछ डाउट है किसी को, एवरीबडी अंडरस्टूड, प्रॉपर अच्छे समझा कि C2 और C1 क्या है। ये MSP में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब चाहिए तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिखा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय दी गवर्नमेंट। क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म गारंटी देता है, किसको, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोलेगा तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फार्मर विल बी द प्रोड्यूसर। फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको गारंटी दे रहा है गवर्नमेंट दैट हम इतना अमाउंट क्या करेंगे, तुमको मिनिमम देंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ताकि फार्मर को भी बेनिफिट और फार्मर को भी अश्योरेंस रहे कि इतना मुझे मिलेगा, उसका कॉस्ट से ज्यादा मतलब उतना कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे MSP हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसी के अंदर, ये दूसरा पॉइंट किसके अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंदर ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट 3 टाइप का डिसाइड, पहला कौन सा गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा क्या है, स्टेचुटरी। स्टेचुटरी दैट मीन्स गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कमोडिटीज है जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है, एक फिक्स प्राइस करता है, और वो फिक्स प्राइस पे क्या करता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया उस प्राइस से कम और ज्यादा पे बेचने का अलाउड नहीं है, उसको हम लोग स्टेचुटरी बोलते हैं। MSP और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि MSP में दे कैलकुलेट, यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करता है उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, उनको सेल करना पड़ता है। उससे कम प्राइस में सेल किया तो इट विल बी इलीगल, और वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फाइन, या गवर्नमेंट जो उसका लाइसेंस है, या गवर्नमेंट जो है उसको पनिशमेंट दे सकता है इसके लिए, अगर स्टेचुटरी प्राइस जो है। देखो लिखा, इन द केस ऑफ 2 कमोडिटीज जूट एंड शुगर केन, जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया उस प्राइस से कम प्राइस में अगर बाय करना या सेल करना, इट विल बी इलीगल, और वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है उनको। इन केस ऑफ द शुगर केन, नो फैक्ट्री कैन पे, लिखा है पे अ प्राइस लोअर देन दी स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस। जो गवर्नमेंट ने सेट किया वही प्राइस पे क्या करना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा, उससे कम प्राइस में बाय नहीं कर सकता। इलीगल, दिस इज अ लीगली इन्फोर्स मिनिमम
प्राइस पर वही जो हमने पढ़ा कि भाई ये इलीगल है, अगर वो प्राइस पे सेल उससे कम ज़्यादा से सेल किया तो क्या है, वो इलीगल है, मतलब कम प्राइस से। और पर्पस क्या करने का, प्रोटेक्ट फार्मर को क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का, ताकि फार्मर्स को सही प्राइस मिल सके या दूसरे फार्मर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, जो लोग करते हो वैसे दूसरे फार्मर को इफेक्ट ना हो, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो बेसिकली। जैसे एक इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, वैसे फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक प्राइस डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं, वही प्राइस पे उनको क्या करना है, खरीदना है। अगर उससे कम प्राइस में करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस है। प्रोक्योरमेंट प्राइस दैट मीन्स गवर्नमेंट जिस प्राइस पे खरीदता है ना, वो क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। देखो, द प्राइस एट विच गवर्नमेंट क्या है, प्रोक्योर्स, दैट मीन्स ही बाय द ग्रेन्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स जो आपने सुना था पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, राशन जो है सप्लाई करता है एट लार्ज स्केल डिफरेंट स्टेट्स में। तो अब ये जो उसके पास आया है, जो फूड ग्रेन आया है, वो कहाँ से परचेस किया रहेगा ना, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या करता है, जो खरीदता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स या जो भी बाय करता है, वो हायर प्राइस पे बाय करता है, और वो लोअर प्राइस पे क्या करता है, लोगों को सप्लाई करता है। तो दैट इज व्हाट प्रोक्योरमेंट प्राइस। अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस? दैट मीन्स गवर्नमेंट बाय द ग्रेन्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स वो जो राशन वाला पूरा सप्लाई करता है गवर्नमेंट, वो है। ठीक है, अब ये पर्पस क्या है, टू बिल्ड द बफर। अच्छा, गवर्नमेंट बाय इसलिए भी करता है ताकि उसका बफर स्टॉक भी रखे। बफर स्टॉक दैट मीन्स अचानक से अगर इमरजेंसी आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अचानक से फ्लड आ गया या फिर नेचुरल क्लैमिटीज हो गया या फिर अचानक से वॉर चालू हो गया। सो एट दैट टाइम हमारे पास कुछ ऑप्शंस तो रहना चाहिए ना पहले से ही। तो हम इतना इलेक्ट्रिसिटी या फूड का इतना बैकअप रखते हैं ताकि हम 1 साल तक सर्वाइव कर सके उस केस में। और गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल उसको रिन्यू करता, मतलब जो लास्ट प्रीवियस ईयर का होता है उसको पीडीएस में ट्रांसफर करके वापस से नया जो है वो सेव करके रखता है वापस। ऐसे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, मेंटेन करता है बफर, क्योंकि अचानक से अगर कुछ हो गया तो हमारे पास इतना इनफ होना चाहिए ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके इमरजेंसी। तो वही बोला, टू बिल्ड द बफर स्टॉक्स एंड सपोर्ट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स व्हाइल इंश्योरिंग द फार्मर गेट द प्राइस हायर देन द एमएसपी। गवर्नमेंट यहाँ पे चाहता है कि जो एमएसपी सेट किया है, एमएसपी क्या होता है मैडम क्या होता है? क्यों बोला यार तू, रुकना, मैं बोला, मैं देख रहा हूँ कितना ध्यान, मुझे पता है तू नहीं पढ़ता है, ठीक है ठीक है। एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया है उससे भी हायर प्राइस मिले उसको, फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको हायर प्राइस पे भी क्या करता है, बाय करता है। किससे? फार्मर से। और किसके लिए? पीडीएस सिस्टम के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा भी है पीडीएस का, मैं दिया और उसके पहले एग्जांपल लिखा, मैंने एग्जांपल नहीं देखा था, आई नो दैट। वो राशन कार्ड वाला मुझे पता है, 9th में जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो 9th 7th की बुक में, 8th की बुक में था पीडीएस सिस्टम। अभी का सिलेबस चेंज हो रहेगा, आई डोंट नो, बट तभी था। सो गवर्नमेंट प्रोक्योर राइस एंड व्हीट एट दी प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पीडीएस सिस्टम, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, सप्लाई करता है राइस एंड व्हीट। कुछ डाउट है किसी को? नाउ अभी ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको? देखो डायग्राम देखो, अब आप खुद से देखो, इसमें इतना बड़ा आंसर है, आप खुद से आपको बनाना पड़ेगा आंसर, जनरल आंसर, बट यू हैव टू कीप इन माइंड ये डायग्राम, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये डायग्राम में 3 पार्ट है। पहला जो है एप्रोप्रिएट प्राइस है, जो जिसके अंदर सीएसीपी है, वो क्या करता है, सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करता है, सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके एक एप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में 3 प्राइस है। कौन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में कौन डिसाइड करता है प्राइस? गवर्नमेंट फिक्स करता है प्राइस। पहला क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, मिनिमम मतलब सपोर्ट प्राइस और गारंटी देता है फार्मर्स को कि इतना अमाउंट जो है उनको मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो फार्मर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए एमएसपी इज इक्वल टू C+2 प्लस C3। C2 दैट मीन्स ऑल द कॉस्ट जो उसमें बताया, ठीक है, जो याद कर लेना चाहिए। तो उसके अंदर कॉस्ट रेंट है, कॉस्ट है, एक्सपेंस जो उसके किया, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ फैमिली, 5 है टोटल, वो प्लस जो है C3 दैट मीन्स 10% ऑफ C2। तीसरा कौन सा, प्रोक्योरमेंट प्राइस, जहां पे सॉरी स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या किया है कि 2 कमोडिटी जैसे जूट और शुगर केन को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया है, मतलब उसको एक फिक्स प्राइस कर दिया है कि उसके कम प्राइस से बाय करना या सेल करना क्या है, इलीगल है। थर्ड क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस, दैट मीन्स गवर्नमेंट बाय दी फूड ग्रेन और बाय फ्रॉम दी फार्मर्स एट हायर देन दी एमएसपी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट प्राइस। कुछ डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से?
तो ये दो पार्ट अपना कवर हो गया कि एप्रोप्रिएट प्राइस, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस। नाउ अब आता है इम्प्लीमेंटेशंस और इम्प्लीमेंट प्राइस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल था, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, प्राइस डिसाइड करती हैं और कंट्रोल करती हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, डिमांड कैसे फंक्शन करता है उसके हिसाब से। तो अब बहुत सारी एजेंसीज कौन है यहाँ पे देखो, अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक टेक सेवरल मेजर्स थ्रू दी एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू जो है वो डिफरेंट मेजर्स जो है प्राइजेस का जो है डिसाइड करता है। वो सारे एजेंसीज, पहला कौन सा है, एफसीआई है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, प्रोक्योरमेंट एंड द प्राइस सपोर्ट्स ऑपरेशंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन होता है उसका प्राइस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है। फिर उसके बाद NFED है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसका काम क्या है कि मैनेजेस द प्रोक्योरमेंट प्लस क्या पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। फिर कॉटन और जूट के लिए अलग एक कॉर्पोरेशन है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन एजेंसी है। शुगर मिल के लिए अलग से है, स्पेशलाइजेशन क्या है, कमोडिटी बोर्ड्स, उसके लिए अलग से है। तो ये सारी अलग अलग एजेंसीज है जो क्या करती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, ये एक जनरल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे स्पेशलाइज प्रोडक्ट हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, रबर, कॉफी, टी, स्पाइसेस एंड अदर कमोडिटीज। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, प्राइस डिसाइड करते हैं थ्रू दी एजेंसीज। ठीक है, दैट इज अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट जो है उसको मॉनिटर करता है, उसके हिसाब से क्या करते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। कुछ डाउट है इस यहाँ पे कोई पॉइंट में, एनीवन हैविंग डाउट्स? इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट मेजर्स करता है थ्रू डिफरेंट एजेंसीज एंड दिस ऑल आर दी एजेंसीज, जो है अलग अलग प्रोडक्ट की एजेंसी है जो क्या करते हैं उनके हिसाब से वर्क करते हैं। जैसे अगर मैं NAFD की बात करूं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, पल्सेस ऑयल सीड्स के लिए है। अगर मैं FCI की बात करता हूं तो ये मोस्टली जो फूड ग्रेन के लिए है। ठीक है, अगर मैं कॉटन और जूट कॉर्पोरेशन, मतलब ये बेसिकली किसके लिए, कॉटन और जूट कॉर्पोरेशन, ये प्राइस वहां पे कंट्रोल यहाँ पे करता है गवर्नमेंट। ये शुगर मिल बेसिकली शुगर के लिए करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेशलाइज कमोडिटी, मतलब यहाँ पे जैसे लाइक पढ़ लो, क्या पता कहीं रबर, कॉफी और फिर टी, स्पाइसेस, ये वाले वर्ड से पता नहीं कभी यूट्यूब पे स्ट्राइक ना आ जाए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कट करना पड़ेगा मुझे। सो अंडरस्टूड? कुछ डाउट है? एकदम क्लियर अच्छे से? एक बार हम लोग वापस से डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, नाउ अभी वापस हम लोग इस पे आ जाते हैं। देखो, जो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस, दूसरा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस, तीसरा कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि तीनों का अलग अलग रोल है। पहला जो रोल है वो कौन प्ले करता है, CACP करता है, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करता है, फैक्टर को कंसीडर करके क्या करता है, एप्रोप्रिएट प्राइस जो है डिसाइड करता है। दूसरा जो पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, उस केस में वहां पे क्या करता है, गवर्नमेंट 3 अलग अलग जो है प्राइस डिसाइड करता है वहां पे गवर्नमेंट 3 सेक्टर। पहला क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट क्या करता है, फार्मर्स को गारंटी देता है एक मिनिमम प्राइस पे करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट जो है फॉर्मूला यूज करता है C2 प्लस C3। C2 में जो है वो 5 फैक्टर्स को कंसीडर करता है, प्लस जो है उसका 10% ऑफ C2 वो ऐड करता है। स्टेचुटरी क्या है कि कुछ कमोडिटी जैसे शुगर केन, जूट, उसको एक स्टेचुटरी बोर्ड मिल गया, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया है, उसके उस प्राइस पे कम प्राइस में बेचना या खरीदना जो है इलीगल माना जाता है। तीसरा कौन सा, प्रोक्योरमेंट प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन खरीदता है फार्मर से हायर देन दी MSP ताकि फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट मिले। ये किस में था, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस में था। थर्ड कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, मॉनिटर करता है, मेजर्स करता है थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, जिसमें अगर आप चाहिए जैसे FCI है, NFC है, यहाँ पे अलग अलग बफर स्टॉक, वेयर हाउस, रेगुलेटेड, यहाँ पे तो मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, बट अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप शॉर्ट में भी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन ये 2-3 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाउ अभी आपका काम क्या है कि इस डायग्राम को ड्रॉ करो, और कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो पूरा अच्छे से। हाँ, कौन सा इशू प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे इशू करता रहेगा, आई गेस एट विच गवर्नमेंट सप्लाई द गुड्स, मतलब जो मैंने बताया ना कि जैसे प्रोक्योरमेंट प्राइस हायर होता है लेकिन इशू प्राइस पे क्या करता है, लेस प्राइस। जैसे राशन में जो हमको मिलता है वो लेसर प्राइस में मिलता है। पहले ये डायग्राम बनाओ क्योंकि ये डायग्राम मेन है। इस डायग्राम का अगर 50% भी आप लिख दिया मतलब आपने फुल आंसर लिख दिया है। लो